इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखी आधारशिला। करीब 1600 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। स्टेडियम की आधारशिला रखने पूर्वांचल का चमकता सितारा बनेगा। एक साथ 30,000 लोग देख पाएंगे मैच। वाराणसी में महिलाओं के कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। सीएम योगी भी साथ में मौजूद। अभिवादन स्वीकार किया। 450 करोड़ की लागत से 31 एकड़ जमीन में बनेगा स्टेडियम। लाइट्स त्रिशूल के आकार की होंगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इसके अलावा रोजर विन्नी, रवि शास्त्री समेत क्रिकेट की कई हस्तियां पहुंची। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। देश में पहली बार सम्मेलन का आयोजन। अधिवक्ता सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, जुडिशरी हमेशा न्याय व्यवस्था की संरक्षक है। देश की न्याय व्यवस्था दुनिया के लिए मिसाल है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल के पास होने का जिक्र किया। कहा, नारी शक्ति बंधन से सशक्त होंगी महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, G20 में भारत के लोकतंत्र की झलक दिखी। भारत आज आत्मविश्वास से भरा है। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कनाडा को दिया कड़ा संदेश। कहा, जब खतरा ग्लोबल तो लड़ने का तरीका भी ग्लोबल होगा। पीएम मोदी बोले, ऐसी कई ताकतें हैं जो बॉर्डर की परवाह नहीं करती। कहा, ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर झूठा आरोप लगाने पर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। यूएन में भारत की प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को आदतन अपराधी कहा। पेटल गहलोत ने भारत के अंदरूनी मामलों पर पाकिस्तान की टिप्पणी करने पर आपत्ति जताई। का आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए मंच का गलत इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। पेटल गहलोत ने कहा, 26/11 के आतंकियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान, जिससे पीड़ित को 15 साल बाद भी न्याय का इंतजार है। पेटल गहलोत ने यूएन महासभा में कहा, दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान उठाए 3 कदम। सबसे पहले सीमा पार आतंकवाद रोके। पेटल गहलोत ने कहा, दूसरे भारत के इलाके से अवैध कब्जा छोड़े और तीसरे अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन रोके। यूएन महासभा में पाकिस्तान ने फिर अलापर राख कश्मीर। कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकर ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच शांति कुंजी है। कार्यवाहक पीएम काकर ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा, भारत ने सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को नहीं माना। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 से 9 लाख सैनिक तैनात किए। काकर ने भारत कनाडा विवाद का जिक्र करते हुए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को हिंदुत्व से जोड़ा। हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन ISIS से की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ अपने आरोपों को एक बार फिर बताया सही। कहा, हमने भारत के साथ कई सप्ताह पहले साझा किया आरोप। कनाडा की संसद में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, भारत के साथ जांच में सहयोग की उम्मीद है ताकि इस गंभीर मामले की जड़ तक पहुंचा जाए। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे ने हिंदुओं के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत पर कड़ा विरोध किया। कहा, कनाडा के विकास में हिंदुओं का योगदान अहम रहा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरे ने कहा, हर कनाडाई नागरिक बिना किसी डर के रह सकता है और हर समुदाय का इस देश में स्वागत है। अमेरिका ने भारत कनाडा विवाद पर जताई चिंता। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा, कनाडा और भारत सरकार से लगातार हो रही है बात। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, कनाडाई पीएम ट्रूडो के आरोपों से अमेरिका चिंतित। मामले में जांच निष्कर्ष पर पहुंचे, ये बेहद जरूरी है। कनाडा में मारे गए आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बड़ा खुलासा। निज्जर को बताया ओसामा बिन लादेन का सहयोगी। माइकल रूबिन बोले, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर बड़ी गलती कर दी है। कहा, आतंकवादियों को पनाह दे रही है कनाडा सरकार। आतंकियों की लिस्ट जारी करने के बाद एनआईए का एक्शन तेज। चंडीगढ़ में गुरपतवंत पन्नू के घर डाला गया रेड। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में है खालिस्तानी आतंकी पन्नू का घर। एनआईए ने जब्त की गुरवंत पन्नू की प्रॉपर्टी। जालंधर में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के घर पर संपत्ति जब्ती का नोटिस। एनआईए मोहाली कोर्ट के आदेश पर चिपकाया गया नोटिस। भारत कनाडा विवाद को संजय राउत ने 2024 चुनाव से जोड़ा। कहा, चुनाव में भारत पाकिस्तान विवाद नहीं चलेगा तो उछाला जा रहा भारत कनाडा विवाद। रमेश बिदुड़ी के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। 2 दिन पहले भी बिदुड़ी ने एक सांसद के साथ की थी धक्का मुक्की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिदुड़ी के बयान पर लोकसभा में अफसोस जताया। रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा।
लोकसभा स्पीकर ने दी रमेश बिदूड़ी को भविष्य में भाषा का ख्याल रखने की चेतावनी। लोकसभा की कार्रवाई से हटाया बिदूड़ी का बयान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश अली के अशोभनीय आचरण की भी जांच की मांग की। कहा, बिदूड़ी के व्यवहार को भी गलत। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रमेश बिदूड़ी को बताया बीजेपी का परफेक्ट बीजेपी मैन, जर्मनी के परफेक्ट जर्मन मैन का उदाहरण दिया। जेडीयू ने बीजेपी से सांसद रमेश बिदूड़ी की संसद सदस्यता बर्खास्त करने की मांग की। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, पार्टी से निकाला जाए। रमेश बिदूड़ी को लेकर संजय राउत ने उठाए सवाल। ट्वीट कर पूछा, बिदूड़ी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। बिदूड़ी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बिदूड़ी पर कार्रवाई नहीं करेगी बीजेपी, तानाशाही जैसे हालात हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट करके नई संसद को नरेंद्र मोदी मल्टीप्लेक्स और मोदी मैरियट बताया। लिखा, 2024 में सत्ता बदलने पर पुरानी संसद में लौटेंगे। जयराम रमेश ने लिखा, नई संसद में घुटन महसूस होती है, सरकार बदलने पर नई संसद का दूसरा इस्तेमाल होगा। नई संसद पर जयराम रमेश के बयान पर जेपी नड्डा ने किया पलटवार। कहा, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का अपमान है। नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स कहे जाने पर जयराम रमेश पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, केंद्र को वापस मिले एक सफदरजंग रोड परिसर, पीएम संग्रहालय में अब सभी प्रधानमंत्रियों के लिए जगह है। नई संसद को लेकर जयराम रमेश के ट्वीट पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा, नफरत और दुश्मनी से ऊपर उठें। प्रमोद तिवारी ने भी नई संसद को लेकर उठाए सवाल। कहा, नई संसद का वातावरण ठीक नहीं, कई सांसद बीमार हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की मांग, बैलेट पेपर से हो 2024 का चुनाव, ईवीएम से हेराफेरी की आशंका जताई। आरजेडी सांसद मनोज झा भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में। कहा, कई बड़े देश ईवीएम के इस्तेमाल के बाद दोबारा मतपत्र की ओर लौटे। कर्नाटक में बनाए जा सकते हैं कुछ और डिप्टी सीएम। कांग्रेस विधायक बसवराज राय रेड्डी 6 और डिप्टी सीएम नियुक्त करने की मांग की। सनातन के खिलाफ बोलने वाले उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में आए अभिनेता कमल हासन। कहा, अपनी बात रखने का सभी को हक है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री सेंट्रल जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू की रिमांड 2 दिनों के लिए बढ़ाई गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर की रिट याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का दिया था निर्देश। रायपुर में बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, महिला आरक्षण होने पर देश में महिलाओं में खुशी और उत्साह है। बेंगलुरु में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी न छोड़े जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर आज कर्नाटक के मांड्या में बंद का आह्वान। किसानों और कन्नड़ समर्थकों के बंद को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। बंद के दौरान सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी किसानों और कन्नड़ समर्थकों संगठनों ने मांड्या में किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में पलटवार, बंदूक से जनता को डरा रही है कांग्रेस। जयपुर पहुंचने पर राहुल गांधी का सीएम गहलोत ने किया स्वागत। प्रदेश की आधारशिला, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने रखी आधारशिला। बिहार के बेगूसराय में मंदिर सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौके पर पहुंचे। देश को कल मिलेगी 9 वंदे भारत एक्सप्रेस। राजपुताना राइफल्स के 32 सैनिक। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का ऐलान। मणिपुर में आज से आम लोगों के लिए इंटरनेट भी शुरू। गुजरात के सानंद में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, फैक्ट्री से दिसंबर 2024 में निकलेगी पहली मेड इन इंडिया चिप। ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर कोस्ट गार्ड संयुक्त अभ्यास। सागर कवच 2 दिनों तक चला संयुक्त अभ्यास। हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। हजारों फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करते दिखे जवान। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स की हिमाचल में चल रही है ट्रेनिंग। आधुनिक हथियार और उपकरण भी कराए जा रहे हैं मुहैया। सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी ने पहुंचे हिमाचल प्रदेश। अग्रिम इलाकों का दौरा कर सुरक्षा ऑपरेशंस का जायजा लिया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार एयर शो का आयोजन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कार्यक्रम में पहुंचे। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे होने पर जम्मू वायु सेना स्टेशन की डायमंड जुबली पर हुआ एयर शो का आयोजन। एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। एयर शो में हॉक MK-132 विमानों ने शानदार करतब दिखाए। MI-17 हेलीकॉप्टर के डिस्प्ले के साथ एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने भी हिस्सा लिया। एयर शो में आकाश गंगा डेयर डेविल स्काई डाइविंग टीम ने आसमान में करतब दिखाए। गरुड़ कमांडोज ने फील्ड ऑपरेशन का डिस्प्ले किया। नागपुर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से परेशानियां बढ़ी। लोगों के घरों में पानी घुसा। भारी बारिश के बाद नागपुर शहर में बाढ़ जैसे हालात। पानी में फंसे लोग रस्सी के सहारे निकलते दिखे।
नागपुर जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की। डिप्टी सीएम फडणवीस ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। नागपुर के अंबाझरी झील क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान जारी। पानी में फंसे कई लोगों को एनडीआरएफ ने निकाला। नागपुर में एनडीआरएफ के साथ साथ सेना भी रेस्क्यू अभियान में शामिल। अंबाझरी इलाके में रेस्क्यू जारी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर के जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। कहा, भारी बारिश और अंबाझरी बांध ओवरफ्लो होने से हालात खराब। नागपुर के जिला कलेक्टर विपिन इटनकर ने लोगों से की अपील। अभी और बारिश की आशंका के चलते सतर्क रहने की अपील की। मंदसौर में अचानक हुई तेज बारिश से मंडी में पानी में डूबे लहसुन किसानों को भारी नुकसान। मंडी में शेड नहीं होने से खुले में थे लाखों के लहसुन। भीगने के बाद किसानों को नहीं मिल रहा कोई खरीदार। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। गाजियाबाद के लोनी में एक बिल्डिंग गिरी, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रयागराज में अतिन जफर को पुलिस ने किया अरेस्ट। बरेली जेल में माफिया अशरफ से अवैध मुलाकात कराने का आरोपी है। ऋषिकेश के होटल में जुआ रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया। आजमगढ़ डबल मर्डर केस में 3 आरोपियों की तलाश जारी। 2 की हो चुकी है गिरफ्तारी। बुधवार को हुई थी बाप बेटी की हत्या। आगरा में चेन लूटकर भाग रहे अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश मोहित को पुलिस ने पैर में मारी गोली। दूसरा अपराधी फरार। ओडिशा के भुवनेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी का दर्जा वेतन बढ़ाने को लेकर सड़कों पर उतरे। लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी बप्पा की आरती में शामिल हुए। मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन और पत्नी नीता अंबानी के साथ लालबाग के दरबार में हाजिर हुए। पूरे परिवार के साथ लिया बप्पा का आशीर्वाद। लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, पूजा हेगड़े आरती में शामिल हुए। बप्पा की आरती के बाद शिल्पा और पूजा ने मोदक का प्रसाद लिया। बप्पा से मांगा आशीर्वाद। गुजरात के भरूच में 4 धाम मंदिर की थीम पर गणेश पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। जबलपुर में मुख्य चुनाव आयुक्त बने गणपति की प्रतिमा लगी। एक हाथ में संविधान और एक हाथ में ईवीएम आया नजर। मुरादाबाद में भगवान गणेश की आराधना में जुटे हैं भक्त। गणपति पंडाल में चंद्रयान 3 का मॉडल रखकर पूजा हुई। बरसाना में राधा अष्टमी के दौरान भारी भीड़ से हालात बेकाबू। दम घुटने से 2 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक महिला प्रयागराज की रहने वाली, दूसरे मृतक की अभी पहचान नहीं। मथुरा के बरसाना में मनाई जा रही राधा अष्टमी। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है राधा अष्टमी का पर्व। कनाडा की संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्वागत। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का समर्थन जुटाने के अभियान के तहत पहुंचे कनाडा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कनाडा की संसद को किया संबोधित। रूस के खिलाफ मदद और समर्थन की मांग की। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला। फिलिस्तीनी संगठन हमास के ठिकानों को किया गया टारगेट। इजरायली सेना ने हमास के 3 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। एयर स्ट्राइक का वीडियो शेयर किया। इजरायली हवाई हमले के बाद फिलिस्तीनियों ने बॉर्डर पर किया प्रदर्शन। टायर जलाकर जताया विरोध। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने हवा में उड़ाए बैलून। 1 हफ्ते से इजरायली सेना की हिंसक कार्रवाई का विरोध किया। लीबिया के डरना में राहत और बचाव का कार्य जारी। अंतर्राष्ट्रीय राहत टीम मलबे को हटाने और शवों को तलाशने में लगी। राहत कर्मी स्निफर डॉग्स की मदद से कर रहे हैं मलबे की तलाशी। बाढ़ में मरने वालों की तादाद 11,500 से ज्यादा होने की आशंका है। डरना में 2 डैम के टूटने से आई बाढ़ में 30 से 40 हजार लोग फंसे। पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद का पहुंचना लगातार जारी। इटली के सिसिलिया द्वीप में लगातार फैल रही जंगल की आग। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में लगे। सिसिलिया द्वीप के रिहायशी इलाकों तक आग के पहुंचने की आशंका। तेज हवा की वजह से फैल रही है आग। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी का दौर जारी। 86 करोड़ 70 लाख डॉलर की गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 3 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 15 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। एप्पल के आईफोन 15 मॉडल्स की भारतीय बाजार में जोरदार मांग। मेड इन इंडिया मॉडल्स के लिए कई बैंक दे रहे डिस्काउंट ऑफर्स। एससीआई हॉस्टल में 3 एथलीटों का विशेष ख्याल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्वीट, हम पूरी तरह खिलाड़ियों के साथ हैं। विश्व कप से पहले भारत की शानदार शुरुआत। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 277 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत ने 5 विकेट खोकर हासिल की जीत। कप्तान केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने 5वें विकेट के लिए की 80 रनों की साझेदारी। राहुल ने नाबाद 58 और सूर्यकुमार यादव ने 50 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जैम्पा ने 2 विकेट झटके। पैट कमिंस और शीन एबॉट को 1-1 विकेट मिला। राघव चड्ढा की शादी में शामिल होने उदयपुर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। राघव और पंडिती को दी बधाई। फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर बनाएंगे जगतगुरु आदि शंकराचार्य पर फिल्म। जारी किया फिल्म शंकर का पोस्टर। वाराणसी पहुंचे अभिनेता सुनील शेट्टी। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना।